कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। अवसर पड़े जो राह पर, अवसर पड़े जो राह पर काम आ सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। कई बार होता है सुंदर मकान दुकान सजाने में जीवन बर्बाद कर जाते हैं। घर में डायमंड सेट, टी सेट और सारे सेट करने के बाद जिस व्यक्ति का मन अपसेट है ना, उनके जीवन में कभी सुख आ नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, जिन लोगों के बीच रहते हो, जिन माँ बाप के बीच रहते हो, वो माँ बाप ही भगवान है। और जो आदमी अपने घर के रहे माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, दुनिया के किसी मंदिर में चले जाए उनको कभी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके घर में रहे बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सम्मान हो। घर में जब तक बूढ़े माँ बाप है तब सब समझना आपके घर में सौभाग्य है। इसलिए उनकी आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है वही घर स्वर्ग है। सदगुरु कबीर ने कहा, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। भाई भाई में जहाँ प्रेम होता है, धन भले कम हो लेकिन आपस में प्रेम हो ना तो वो घर ही स्वर्ग है। धन छोटा हो जाएगा, पद छोटा हो जाएगा, संपत्ति छोटी हो जाएगी, लेकिन प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। जैसे रामायण का वो प्रसंग याद करो, महाभारत रामायण में महाराज राम और भरत के बीच कितना प्रेम था। दोनों भाई के बीच प्रेम था तो अयोध्या जैसी नगरी भी कंदुक हो जाता है। भाई भरत पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के महाराज राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां जाकर के अनुनय विनय करते हैं, भैया राज्य का संचालन करें और चल करके आप राजा बने। महाराज राम कहते हैं, नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, आप राजगद्दी संभालें। दोनों भाई के बीच अयोध्या जैसे नगरी भी एक कंदुक, एक गेंद हो जाते हैं। हमारे घर में 2-2 पैसे के लिए, 2-2 इंच के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही प्रेम दो भाई में था। उन दोनों भाई के प्रेम को देखकर पड़ोस का एक आदमी जला करता था। होता है ना कोई कोई जलनखोर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी के प्रेम को देखकर, धन को देखकर, पद को देखकर जो जलन हो जाए उसको क्या कहते हैं? इधर जलन ही कहते हैं ना, जलनखोर कहते हैं, कहीं अखुट्टा कहते हैं, मतलब देख करके आंखें फोड़ लेने वाली घटना। तो उनके घर के प्रेम को देख करके एक बूढ़ा आदमी जला करता था। वो घर में आकर के कहने लगा, भैया तुम लोग जीवन कैसे जीते हो? जहां कोई फटकार नहीं वहां खाक प्यार करते होगे। शिकायत करके चला गया। उस समय बड़ा भाई नहीं था, छोटा भाई को ये सारी बात सुना करके बूढ़ा चला गया। बड़ा भाई कहीं से बाजार से आया। छोटा भाई कहने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी कह रहा था कैसे मुर्दे की जीवन जीते हो, शिकायत कर रहा था। बड़ा भाई बड़ा समझदार था। उन्होंने सोचा लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी पैदा हो गया है जो हम लोगों के प्रेम को देख नहीं पा रहा है। तो हंसी विनोद में छोटा भाई से कहने लगा, भाई हम लोग लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया लड़ाई का कोई कारण तो हो, बिना कारण के कोई लड़ता है क्या?
बिना कारण के कोई लड़ता झगड़ता नहीं है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है भैया। तो कोई कारण हो तब तो लड़े। बड़ा भाई ने कहा पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। दोनों भाई दो कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर घड़ी रखी हुई थी, टेबल घड़ी। बड़े भाई ने उस टेबल घड़ी की ओर इशारा करके कहा भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा भाई ये घड़ी मेरी है, तो छोटा भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे? अरे मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है तो तुम भी कहो घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी, तब तो लड़ाई होगी। इतना सुन करके छोटे भाई के आंखों में बरबस आंसू बहने लगे और कहने लगा भैया ये घड़ी आपकी है तो ये जीवन भी तो, शरीर भी तो आपका है। जब हम दोनों छोटे थे माता पिता गुजर गए थे, मुझे गोद में लेकर के नल के पास, हैंडपंप के पास ले जाते, पानी निकाल करके मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान कर लेते, गोदी में लेकर के मुझे घर चले आते। कई बार भैया आपकी गोदी में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन जरा भी प्रेम में कमी नहीं आई। कई बार आपके आंखों में मेरी उंगली चली गई, कई बार दांतों से आपके शरीर को काटा, लेकिन प्रेम में जरा भी कमी नहीं आई। तो ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। और भैया ये घड़ी पंजाब, जयपुर, जोधपुर में ना मिले तो बाहर के बड़े सिटी में जाकर के भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार अगर प्रेम टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार है जहां पर प्रेम खरीदा जा सकता है? दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री है जहां पर प्रेम बनाया जा सकता है क्या? ऐसा प्रेम जहां होगा वहां झगड़ा होगा जी। हम तो 2-2 इंच जमीन के लिए, 2-2 पैसे के लिए लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान। जिस घर में प्रेम ना हो वह घर को घर मत जानना बल्कि शमशान घाट जानना। जहां प्रेमी होते हैं ना उनकी सारी गलती माफ कर दी जाती है। जहां प्रेम होता है वहां दूसरे की गलती नहीं देखी जाती है। ये घर में नई नई बहू आई हुई थी, बिंदनी। उस घर का एक रिवाज है, हर जगह की अपनी अपनी रिवाजें होती हैं। मैं आगरा के आसपास था तो उन्होंने कहा साहब हमारे तरफ एक रिवाज है कि जब पहली बार नई बहू आती है तो सास उनको गोद में लेकर के नाचती है। और ये हंसते हुए कहा साहब सास तो एक दिन गोद में लेकर के बहू को नाचती है, फिर जीवन भर वो नाचाती है। तो कुछ ना कुछ रिवाज होती है। तो उस घर की भी रिवाज रही, पहली बार बहू जब आई तो पहली बार भोजन बनाई और भोजन बन करके जब तैयार हो गया तो मिर्ची कुछ तेज पड़ गई थी। चूंकि वो घर में रह करके अपनी माँ के सानिध्य में भोजन बनाने का कभी अवसर नहीं पड़ा था और आज भोजन बनाने का अवसर पड़ा तो भोजन में मिर्ची तेज पड़ गई सब्जी में। और सास को भोजन के लिए पारस कर दी। और सास जब भोजन खाने पहली बार एक कौर डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। बेचारी उनकी सास भी बड़ी समझदार थी, कोई अपने अंदर का क्रोध अपने अंदर ही रख ली, कोई एक शब्द कही नहीं। लेकिन बहू भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। सास खाई जा रही थी, बहू पास में बैठी हुई थी। बहू कहने लगी माँ जी सब्जी कैसा बना है? माँ जी, सास जी कहने लगी बेटी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माँ जी सब्जी अच्छी बनी है तो भोजन कैसा बना है? सास कहने लगी बेटी भोजन भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन मिर्ची तेज पड़ी थी, हल्ला पड़ा था। मिर्ची तेज पड़ने से हाइसू हाइसू करते करते खाई जा रही थी। आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। आंसू को देख करके बहू रानी कहने लगी माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? तो सास कहने लगी बेटी ये तो प्रेम के आंसू है। तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो और ये प्रेम के आंसू मेरे आंखों से छलके जा रही है। इतना सुन करके तो बहू एकदम खुश हो गई। कहा जाता है कोई सास
अपनी बहू की प्रशंसा कर देना, उनके 2 तोले खून और बढ़ जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहती। बेचारी खुश हो गई और खुश हो करके कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी तो 1 चम्मच और डाल दूं। सब्जी में मिर्ची तेज पड़ी हुई थी और कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी